Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss nutrients required by insects. यानी इंसेक्ट्स जो हैं अपनी डाइट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. ये हैं बेसिकली न्यूट्रिएंट्स. पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं. अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्योरीन्स एंड पायरीमिडिन यानी नाइट्रोजनस बेसिस एंड वाटर. सबसे पहले हैं अमाइनो एसिड्स. अब अमाइनो एसिड्स जो है ना वो किस लिए यूज़ होते हैं. जितने भी न्यू टिश्यूज़ बनने हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, अमाइनो एसिड्स चाहिए. इसके अलावा जितने भी एंजाइम्स यूज़ होने हैं बॉडी में उनकी सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, अमाइनो एसिड्स रिक्वायर हैं इंसेक्ट्स को. ठीक है, तो इंसेक्ट्स बेसिकली अपनी डाइट से ले लेते हैं अमाइनो एसिड्स. अब जो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कंपोजिशन है अमाइनो एसिड्स की, ऑफ गिवन प्रोटीन यानी एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कितने अमाइनो एसिड्स हमें चाहिए, उनकी क्वालिटी कैसी होगी, ये चीज़ डिटरमाइन करती है अमाइनो एसिड की न्यूट्रिशन वैल्यू. यानी न्यूट्रिटिव वैल्यू अमाइनो एसिड की कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं. एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए उसकी क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी कितनी है. उसके बाद सेकेंड जो है हमारे पास वो है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स भी सबसे कॉमन सोर्स है एनर्जी की इंसेक्ट्स के लिए. ठीक है, और ग्रोथ के लिए सबसे लीस्ट एसेंशियल हैं. एनर्जी के लिए सबसे कॉमन सोर्स कौन सा है, कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ग्रोथ के लिए लीस्ट हैं. ठीक है, अब इंसेक्ट्स लेते कहाँ से हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्लांट से लेते हैं और उनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर लेते हैं. जब सिंपल शुगर में कन्वर्जन हो जाती है तो फिर उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है. सो थर्ड वन है लिपिड्स. लिपिड्स जो है ना ये भी सोर्स है एनर्जी की और ये एसेंशियल हैं. लिपिड्स किसके लिए, मेम्ब्रेन के लिए. आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में सबसे मेजर क्या है, लिपिड्स हैं. इसके अलावा हार्मोन्स जब बनाने होते हैं, स्टीरॉइड्स वगैरह, तो उसके लिए क्या हमें चाहिए, इंसेक्ट्स को लिपिड्स चाहिए. अब सारे इंसेक्ट्स जो हैं उनको स्टीरॉइड्स चाहिए हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, एर्गोस्टेरोल है, फाइटोस्टेरोल है, क्योंकि ये इनकी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं. ज़रा रिवाइज़ करें, अमाइनो एसिड किसके लिए चाहिए, टिश्यूज़ बनाने के लिए और एंजाइम सिंथेसिस के लिए. उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स कॉमन सोर्स होती है एनर्जी की, लेकिन ग्रोथ के लिए लीस्ट एसेंशियल हैं. लिपिड्स किसके लिए चाहिए हमें, दो कामों के लिए, मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में और हार्मोन्स की सिंथेसिस में. और क्योंकि देखें ना सारे इंसेक्ट्स को स्टीरॉइड्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए बेसिकली उनको अपनी डाइट में क्या रिक्वायर है, लिपिड्स रिक्वायर हैं. वाइटामिन्स, इंसेक्ट्स जो है ना वो बेसिकली उनको कौन से वाइटामिन चाहिए होते हैं, बेसिकली वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स. यानी विटामिन बी कम्प्लेक्स ज़्यादा उनको चाहिए होता है, अस्कॉर्बिक एसिड चाहिए होते हैं. और ये वाइटामिन्स यूज़ कैसे करते हैं, एज को एंजाइम्स. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे इजिप्टाई है, उसको क्या चाहिए होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन चाहिए होता है. कौन सा विटामिन, विटामिन ए. क्यों चाहिए होता है, ताकि उसकी जो कंपाउंड आइज़ हैं, बेसिकली ये मस्कीटो है, ठीक है, इसकी जो कंपाउंड आइज़ है ना उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग हो सके, तो उसको क्या चाहिए, इंसेक्ट को विटामिन ए चाहिए. इसके अलावा डेजर्ट लोकस्ट जो हैं उनको विटामिन ए चाहिए होता है, किस लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. यानी विटामिन ए जो है ना ज़्यादातर इंसेक्ट्स को कौन से विटामिन्स चाहिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी चाहिए. उनमें अभी हमने दो की एग्जांपल पढ़ी, एक तो इजिप्टाई है जिनको विटामिन ए चाहिए आई की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए. उसके अलावा डेजर्ट लोकस है जिसको विटामिन ए चाहिए नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. उसके अलावा है मिनरल्स, पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीज और जिंक चाहिए नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. एक्वेटिक इंसेक्ट्स को क्या चाहिए, उनको भी यही सारे मिनरल्स रिक्वायर हैं, लेकिन वो कहाँ से ले लेते हैं, वाटर से. कैसे, क्यूटिकल की थिन लेयर से, या जो पेपिलाई वगैरह होते हैं उनमें, जैसे मस्कीटो लार्वा है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनसे वो वाटर के थ्रू ये मिनरल्स ले सकते हैं. प्योरीन्स एंड पायरीमिडिन्स ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं. बेसिकली इंसेक्ट्स जो है ना वो बना सकते हैं डीएनए और आरएनए, क्योंकि उनकी सिंथेसिस में बेसिकली ये जो बेसिस हैं वो यूज़ होती हैं. लेकिन जो डाइट्री न्यूक्लिक एसिड है ना, यानी जो डाइट में वो ले रहे हैं ये बेसिस, वो ग्रोथ में रोल प्ले करती हैं. ठीक है, जैसे अगर आरएनए बनाएंगे तो आरएनए जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा ग्रोथ ऑफ मैगट्स को.
ठीक हो गया। जो लास्ट वन है वो है वाटर। वाटर जो है वो सर्वाइवल के लिए आपको पता चाहिए होता है सारे ऑर्गेनिजम्स को, उनमें इंसेक्ट्स भी आते हैं और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। जैसे अगर बात करें हनी बीज़ की, तो उनको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर है सर्वाइवल के लिए। लेकिन टिनी ब्रोनाइट्स जो हैं उनको बहुत कम वाटर चाहिए क्योंकि वो सर्वाइव कर सकते हैं ड्राई हैबिटेट में। सो ये थे बेसिकली न्यूट्रिएंट्स जो इंसेक्ट्स को अपनी डाइट में रिक्वायर हैं।